ड्रैकुला का ड्रामाई और खौफनाक किरदार जो आज कहानियों, ड्रामों और फिल्मों में मिलता है, इसको नावल में पहली बार अदीब ब्रैम स्टोकर ने 1897 में अपने नावल ड्रैकुला में मुतारिफ कराया, जो आज तक मुख्तलिफ शक्लों में फिल्माया जा रहा है। You are mine. लेकिन उस नावल से मुतल्लिक कई सवालात भी उठे कि क्या ऐसा किरदार और उसमें बताए जाने वाले महल का हकीकत से कोई ताल्लुक है? क्या वाकई ड्रैकुला इंसानी खून पीता था? क्या वाकई ड्रैकुला इंसानों को हैबतनाक मौत मारता था? आज स्कॉलर्स और रिसर्चर्स की एक बड़ी तादाद नावल के किरदार ड्रैकुला और उससे जुड़ी इंसानियत सोज और जुल्म की दास्तानों को हकीकी मानते हैं। ये हकीकी किरदार 15वीं सदी की हंगरी सल्तनत के सूबे वलाकाया का हुक्मरान वेलाद III है, जो ड्रैकुला के नाम से मशहूर हुआ। ड्रैकुला वलाकाया के गवर्नर वेलाद II का बेटा था। वेलाद II को ड्रैकुल का लक़ब दिया गया, जिसका लातीनी जुबान में मतलब ड्रैगन है, तो वेलाद III ने खुद को ड्रैकुला का नाम दिया, यानी ड्रैगन का बेटा। ड्रैकुला को यूरोप की लोक कहानियों का बड़ी देर तक हीरो माना जाता रहा, क्योंकि उसने अपनी बहादुरी और फौजी हिकमत अमली से उस्मानी सल्तनत को यूरोप की जानिब पेशकदमी से रोके रखा। ड्रैकुला का मुकाबला फातह कस्तंतुनिया सुल्तान महमद सानी से था, जिसने कस्तंतुनिया को फतह करने का मुसलमानों का देरीना ख्वाब पूरा किया। कस्तंतुनिया के बाद यूरोपी ममालिक की जानिब पेशकदमी करने के लिए सुल्तान महमद को वलाकाया को फतह करना ज़रूरी था, जहाँ पर उसी दौर के हुक्मरान ड्रैकुला की खौफनाक रवैयों की वो दास्तानें भी फैल रही थी जो अपने मुखालफिन और दुश्मनों के साथ रवा रखता था, जिन पर बाद में मुतासिर होकर ड्रैकुला नावल का किरदार तख्लीक किया गया। ड्रैकुला ने 1462 में वलाकाया का मुकम्मल इक़्तिदार संभाला, जो मौजूदा रोमानिया में शामिल है, जबकि ये इलाका 15वीं सदी में हंगरी सल्तनत का हिस्सा था। उस साल सुल्तान महमद सानी की बड़ी और तरबियत याफ्ता फौज ड्रैकुला की छोटी सी फौज के हाथों पसपा हुई। ड्रैकुला ने उस्मानी सल्तनत के 20,000 फौजियों को जिंदा ही नेज़ों की नोक पर लटका कर जमीन में गाड़ दिया, जिस पर उसे वेलाद द इम्पेलर का लक़ब दिया गया। इंसानों को इस तरह जिंदा हालत में नेज़े की नोक पर चढ़ाकर जमीन में गाड़ना ड्रैकुला का सबसे पसंदीदा मशगला था। अपने सामने जिंदा इंसानों की खाल उतरवाना, इंसानी नाजुक अज़ा को अज़ियतनाक तरीके से काटना और जिंदा इंसानों को गर्म पानी में उबालना भी उसको खुशी देता था। इंसानी खून पीने वाला ड्रैकुला का किरदार पर्दा स्क्रीन पर दिखाई देता है, लेकिन हकीकत भी उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। ड्रैकुला के लिए लड़ाई के मैदान में दुश्मनों की लाशों के दरमियान बैठकर खाना खाने का खुसूसी इंतजाम किया जाता, जबकि वो अपनी रोटी दुश्मनों के खून में डबो कर खाया करता, जिससे दुश्मनों में उसका खौफ मजीद बढ़ता। एक दफ़ा जब उस्मानी पैगाम रसानों ने ड्रैकुला के सामने अपनी पगड़ी उतारने से इनकार किया, तो उसके हुक्म पर उनकी पगड़ियों को कीलों के जरिए उनके सरों में ठोंक दिया गया। ड्रैकुला ने इन्हीं मजालिम के जरिए लोगों को खौफ में मुब्तला करके और मुखालफिन को खौफनाक मजालिम का शिकार बनाकर अपने इलाके पर कंट्रोल कायम रखा। लेकिन तारीख के इस खौफनाक किरदार को 1476 में हंगरी और उस्मानी फौज ने मिलकर शिकस्त दी। उसका सर कलम करके सुल्तान महमद सानी के सामने पेश किया गया। यूं जिस्मानी तौर पे तो ड्रैकुला का किरदार खत्म हो गया, लेकिन उसकी शख्सियत से जुड़ी खौफनाक कहानियाँ और मजालम की दास्तानें आज भी कहीं किताबों में तो कहीं पर्दा स्क्रीन पे मिलती हैं। ड्रैकुला का इलाका वलाकाया मौजूदा रोमानिया का हिस्सा है और यहाँ पर उसका वो महल आज भी मौजूद है, जिससे बहुत हद तक मुमासलत रखने वाला महल ब्रैम स्टोकर ने अपने नावल ड्रैकुला में तख्लीक किया। इसलिए रोमानिया हुकूमत ने इस महल का नाम तब्दील करके ड्रैकुला पैलेस रख दिया है।